जय हिंद दोस्तों, मैं मोइन स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अंग्रेजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हैं बेसिक इंग्लिश के पार्ट 2 पर। चूँकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक इंग्लिश के पार्ट 1 पर। दोस्तों अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आज की अपनी वीडियो की ओर, जिसमें मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ आ की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों कुछ उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं कि आ की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। पहला उदाहरण है दोस्तों काम। देखिए काम यानी दोस्तों कै आ मैं, कै के बाद आ की मात्रा दी हुई है, फिर एम। इस प्रकार अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपको कै आ और मैं प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कै को अंग्रेजी में के और आ को ए, मैं को एम लिखते हैं। इस प्रकार हमें काम की अंग्रेजी के ए एम प्राप्त होती है। चाहे तो दोस्तों आप ए की जगह डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। दोस्तों हमारा दूसरा शब्द है शाम, यानी से आ मैं, शाम। आप जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको से आ और मैं प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि छोटा से की अंग्रेज़ी आप एस और आ के लिए ए और मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं, तब आपको शाम की अंग्रेज़ी एस ए एम, शाम प्राप्त होती है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट शब्द जो लिखा हुआ है राम। राम को दोस्तों राम यानी रे आ मैं, राम। जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको रे आ और मैं प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं रे की अंग्रेज़ी आर, आ की अंग्रेज़ी ए या डबल ए और मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं, तब हमें राम की अंग्रेज़ी आर ए एम प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है दान। दे आन, दान। यानी जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों आपको दे आ ने, दान। और आप जानते हैं कि दे के लिए हम डी और आ के लिए ए या डबल ए और न के लिए एन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमें दान की अंग्रेज़ी डी ए एन प्राप्त होती है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शब्द। दोस्तों अब हमारा शब्द है दाम। और दाम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों हमें इस प्रकार प्राप्त होता है, जैसे दे प्लस आ और मैं, दाम। और आप जानते हैं दे के लिए हम डी और आ के लिए ए और मैं के लिए एम लिखते हैं। इस प्रकार हमें दाम की अंग्रेज़ी डी ए एम प्राप्त होती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आ की मात्रा वाले शब्दों के कुछ और उदाहरण। दोस्तों अब हमारा शब्द है कलाम। और कलाम का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपको कै ए ले आ मैं का लाम प्राप्त होता है। जब और आप जानते हैं दोस्तों कै के लिए हम कै के लिए के और ए के लिए ए और ले के लिए एल और आ के लिए ए और मैं के लिए एम लिखते हैं। इस प्रकार हमें दोस्तों कलाम की अंग्रेज़ी के ए एल ए एम प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं इसका अगला शब्द। अगला शब्द है दोस्तों ज्ञापन। ज्ञ आ पन यानी ज्ञापन। आप देख रहे होंगे दोस्तों ग के बाद आ की ध्वनि और पै में ए की ध्वनि जुड़ी हुई नज़र आती है, तब इसका संधि विच्छेद हम प्राप्त करेंगे ग आ पै ए न, ज्ञापन, ज्ञापन, ज्ञापन प्राप्त होती है। आज्ञा ज्ञानी की अंग्रेजी दोस्तों हम जी वाई और आ के लिए ए और पै के लिए पी और ए के लिए ए और न के लिए एन लिखते हैं। इस प्रकार हमें ज्ञापन की अंग्रेज़ी जी वाई ए पी ए एन प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी वीडियो का नेक्स्ट शब्द।
दोस्तों लिखा हुआ है सागर। आपको महसूस हो रही होगी कि से के बाद आ की ध्वनि और गे के बाद ए का स्वर आपको सुनाई दे रहा होगा या आप महसूस कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, सा यानी से के बाद आ और गर गे के बाद ए की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार हमें संधि विच्छेद से आ गे ए रे सागर प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि छोटे से के लिए हम एस और आ के लिए ए और गे के लिए जी और ए के लिए ए और आर के लिए आर लिखते हैं। इस प्रकार हमें सागर की अंग्रेजी SAGAR सागर प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला शब्द। दोस्तों हमारा शब्द है सपना। दोस्तों अगर आप गौर से सुने तो आपको महसूस देगा कि सपना दो भागों में टूटा हुआ है, सप और ना में। कि सपना सप को पढ़ते हैं तो आपको से के बाद ए की ध्वनि और ना ए के बाद आ की ध्वनि नज़र आती है। तब इसका संधि विच्छेद हमें दोस्तों से ए पे ने आ सप से अप सब ना प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब हम इसकी अंग्रेजी लिखते हैं तो हमें इसकी अंग्रेजी SAPNA प्राप्त होती है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। दोस्तों अब हमारा शब्द है नाज़मा, यानी हमारा यह भी शब्द दो भागों में टूटा हुआ है, नाज और माँ। आपको न के बाद आ की ध्वनि और जय के बाद और मैं के बाद आ की ध्वनि नज़र आती है। तब हम इसका संधि विच्छेद दोस्तों ने आ जय मैं आ नाजमा लिखते हैं। आप सभी को मालूम है कि न के लिए हम एन और आ के लिए ए और जय के लिए जे और मैं के लिए एम और आ के लिए ए लिखते हैं। इस प्रकार हमें नाज़मा की अंग्रेजी NAJMA प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शब्द। दोस्तों अब हमारा शब्द है मानव। दोस्तों अगर आप इसको गौर से सुनते हैं तो आपको मैं के बाद आ और न के बाद ए की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मैं आ न ए व मानव प्राप्त होता है। और आपको मालूम है कि मैं की अंग्रेज़ी हम एम और आ की अंग्रेज़ी ए और न की अंग्रेज़ी एन और ए की अंग्रेज़ी हम ए और व की अंग्रेज़ी हम वी लिखते हैं। इस प्रकार हमें मानव की अंग्रेज़ी MANAV प्राप्त होती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट शब्द खालसा। दोस्तों इसे गौर से सुनने की कोशिश करें और समझें कि इन शब्द में किस किस शब्द की ध्वनि छिपी हुई है, तभी आप किसी शब्द को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। खा यानी ख के बाद आ लसा खाल सा। देखिए दोस्तों यह शब्द भी दो शब्दों में टूटा हुआ है, खाल और सा। आप खाल में देखेंगे कि ख के बाद आ और से के बाद आ की ध्वनि आती है। इस प्रकार हम संधि विच्छेद इस ख आ ले से आ खालसा प्राप्त करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ख के लिए हम KH और आ के लिए ए और ल के लिए एल और छोटे से के लिए एस और आ के लिए ए का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमें खालसा की अंग्रेजी KHAL खालसा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ ये कुछ शब्द दे गए हैं, जैसे राजमा, कामना, कलमा, नाचना, चाटना, मारना। दोस्तों आपको इन सभी शब्दों की प्रैक्टिस अपने आप से करनी है। जब आप इनकी अंग्रेजी बनाएंगे तो दोस्तों आप इनका संधि विच्छेद करके ही बनाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप संधि विच्छेद करके इनकी अंग्रेजी बनाएंगे तो जो ध्वनि किसी शब्द में छिपी है वह सुनाई देगी और आप उसकी अंग्रेजी अच्छे तरीके से बना पाएंगे।
दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है और कल हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंग्लिश के पार्ट 3 पर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ई की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप एक कमज़ोर छात्र हैं और आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, या आप घर में रहने वाली एक महिला है जो घर में ही रहकर अंग्रेज़ी पढ़ना चाहती है, या फिर आप एक सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि चलाते हैं और आपको अंग्रेज़ी में मैसेज लिखना या पढ़ना नहीं आता, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल पर एकदम बेसिक से अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझको फॉलो करते हैं और मेरे द्वारा बताए गए कार्य को पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो आपको अंग्रेज़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अंग्रेज़ी को सही से लिख और पढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।